नमस्कार। हिंदी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित है। इस वीडियो में हम अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को सरल रूप में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अनुस्वार के बारे में समझ लेते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है, इसे व्यंजन ध्वनि कहा जाता है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अंगूर हो गया, अंगद हो गया, कंकड़ हो गया, इन सभी शब्दों में देखेंगे आप बिंदु दिया गया है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, जिसे ऊपर दिए गए शब्दों में प्रदर्शित किया गया है। जैसे मैंने अभी तुरंत ही बताया है कि अंगूर, अंगद, कंकड़, इन पर देखो बिंदु लगा हुआ है। यह बिंदु ही अनुस्वार कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुनासिक के बारे में समझते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अनुनासिक ध्वनियों के बारे में। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये स्वर ध्वनि है। अनुस्वार क्या था? व्यंजन ध्वनि था, और अनुनासिक स्वर ध्वनि है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। इसका जस्ट अपोजिट अनुस्वार में हो जाएगा, उसमें नाक से अधिक और मुंह से कम। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे गाँव हो गया, दांत हो गया, आंगन हो गया, सांचा हो गया। इस ध्वनि को प्रकट करने के लिए, इस ध्वनि को मतलब अनुनासिक को प्रकट करने के लिए अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें आप दे सकते हैं चंद्र बिंदु अनुनासिक स्वरों पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा और उसके बारे में समझने के बाद अब चलिए बात कर लेते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक में आखिर अंतर क्या है। इनके मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है इसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी में अलग अलग ध्वनियाँ हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये एक ध्वनियाँ नहीं है, इनमें भिन्नता है, इसीलिए इनमें अंतर बताया जा रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। जैसे गाँव, चिड़िया, आंत, जो मैंने परिभाषा बताते समय बताया भी था। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे, अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। जस्ट अनुनासिक का अपोजिट हो जाएगा। कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जैसे अंश हो गया, अंग हो गया और अंक हो गया। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये पॉइंट आपको पता होना ही चाहिए। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्रबिंदु लगता है। कहने का तात्पर्य, जिनको तत्सम और तद्भव में अंतर नहीं मालूम है, मैं बता दूं कि तत्सम शुद्ध शब्द होते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, और तद्भव उनका विकृत या अशुद्ध रूप होता है। तो अगर तद्भव शब्दों में चंद्रबिंदु लगा हुआ होगा तो क्या होगा, आप उनको चंद्रबिंदु के आधार पर समझ लेंगे कि ये तद्भव है कि तत्सम है। तत्सम शब्दों में केवल बिंदु लगा हुआ होता है, जो अनुस्वार के अंतर्गत आता है, और चंद्रबिंदु अनुनासिक के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, इनको आप समझ लीजिए। जैसे अंगुश से अंगूठा, दंत से दांत। तो इस प्रकार हमने अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित उनकी क्या परिभाषा है, कौन कौन से शब्द हैं, इनके बारे में समझा, और अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होते हैं, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, इसके बारे में बताया। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।